हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम का एक सब्जेक्ट है और जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, उसका टॉपिक कराने जा रहा हूं। एक्सप्लेनेशन ऑफ सम टर्म्स रिलेटिंग टू बैलेंस शीट। गाइस, ये इस चैप्टर की 6th वीडियो है। आपको पता है कि ये चैप्टर आप सबके लिए एक नया चैप्टर है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हो बैंकिंग कंपनीज का, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट वीडियोस में कराया है। चलिए हम इसके टॉपिक्स को करते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है और उसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है हमें। ठीक है जी। पहला है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। दिस टर्म अपेयर्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैंक बैलेंस शीट एंड रिप्रेजेंट टेम्पररी लोन टू बिल ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स एंड अदर्स बैंक्स। ठीक है। इफ द लोन इज गिवन ऑन फॉर वन डे इट इज कॉल्ड मनी एट कॉल, जिसको हम कॉल मनी भी बोलते हैं। एंड इफ द लोन कैन नॉट बी कॉल्ड बैक ऑन डिमांड एंड विल रिक्वायर एटलीस्ट अ नोटिस ऑफ 3 days फॉर कॉलिंग बैक, it is called money at short notice. Right guys, it also includes deposits repayable within 10 days or less than 15 days lent in the interbank call money market. ठीक है जी। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच मनी इज लेंट फ्लक्चुएट एवरी डे, समटाइम्स वेरी शार्पली मोर देन 30% डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी। ठीक है जी। चलिए उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि एडवांसेस। सो अपेयरिंग ऑन द एसेट साइड्स includes loans, cash credit, bank overdraft and bill discounted and purchased by banks generally advances money to their customers in the form of loans, cash credit, overdrafts and purchasing and discounting of bills. Provisions in respect of doubtful advances are deducted from the advances to the extent necessary, and the excess provision for the doubtful debts is included under both liabilities and provisions. सबसे पहला है कैश क्रेडिट। सो इट इज एन अरेंजमेंट बाय विच द कस्टमर इज ग्रांटेड द राइट टू बोरो मनी फ्रॉम टाइम टू टाइम अप टू ए सर्टेन लिमिट। कैश क्रेडिट इज यूजुअली गिवन ऑन हाइपोथेटिकेशन प्लेज ऑफ द स्टॉक, मतलब आपको स्टॉक गिरवी रखना पड़ता है या उनके पास, या उसको प्लेज करना पड़ता है कि हम आप पैसा स्टॉक बेच के पैसा आपको ही देंगे। द बैंक यूजुअली चार्जेस अ हायर bank interest on actual amount withdrawn than that charge on the loan, because the bank has to keep amount allowed on cash credit always ready under the fear that money allowed may be demanded at any time sorry। ठीक है। तो इसलिए बैंक को कुछ पैसा रखना भी पड़ता है। बच्चों, ये जो हाइपोथेटिकेशन और प्लेज है, हाइपोथेटिकेशन का मतलब और प्लेज का मतलब यहाँ पे है कि हम बैंक, अगर आप पैसे बैंक के पैसे ना दे पाओ, कैश क्रेडिट जो था बैंक से लिया था वो ना दे पाओ, तो बैंकिंग जो है बैंक है वो ब्रांच आपका स्टॉक बेच के पैसे पूरे करेगी। ठीक है जी। आगे है फर्दर इन केस ऑफ कैश क्रेडिट अरेंजमेंट्स द कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू पे अ मिनिमम इंटरेस्ट वेदर द कस्टमर ड्रॉज एनी अमाउंट और नॉट। राइट गाइस। उसके बाद हम अगला बात करेंगे इसके सब पार्ट की। कैश क्रेडिट के बाद अगला एडवांसेस का पोर्शन है वो है ओवरड्राफ्ट। गाइस, ओवरड्राफ्ट क्या? दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू ए कस्टमर हु ऑपरेट्स अ करंट अकाउंट विद द बैंक। This facility is granted to a customer who have high goodwill. In case of overdraft, customer is permitted to overdraft money up to a certain limit and has to pay interest on overdraft amount. और उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या गाइस? लोन। सो लोन इज एडवांस ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट टू ए कस्टमर टू बी विड्रॉन इन लम सम बाय हिम। Interest is charged on the total amount of the loan agreed to be paid to a customer whether he uses the full amount of loan or not. So customers prefer to take cash credit and pay interest at a little higher rate as they find it inconvenient to use the whole amount of the loan immediately. Right guys? उसके बाद है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है? मीन्स मेकिंग पेमेंट ऑफ द बिल बिफोर द मेच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। वाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ द बिल द बैंक डिडक्ट्स डिस्काउंट फॉर द अनएक्सपायर्ड पीरियड फॉर द अमाउंट ऑफ द बिल डिस्काउंटेड, and the bank keeps the bill with it till the maturity date and gets it payment for the customer on the due date. Right guys? तो अब आगे इसका क्या है बेटा? 5th पॉइंट, परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। सो द बैंक में परचेज और डिस्काउंट क्लियर और डॉक्यूमेंट्री बिल्स एट द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और क्लीन बिल्स क्या है आगे? दीज आर द बिल्स विद
to which no documents such as bill of lading, insurance policy etc. are attached. और उसके बाद आ गया गाइस डॉक्यूमेंट्री बिल्स. सो दीज बिल्स आर सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स सच एज बिल ऑफ lading, insurance policy etc. These bills are secured as in case of non-payment of bill and bank can attach the goods. Bills for collection. These are drafts and bills drawn by seller of the goods on the buyer of goods and sent to the bank for collection against the delivery documents. और जो बैंक है, बैंक hands over the document authorizing the delivery of goods to the borrower only after the collection of the amount of the bill. If some bill are left uncollected at the end of the year, these are shown in the summary version only. These appear in the footnote of the balance sheet. गाइज आप ये पोर्शंस को इग्नोर नहीं कर सकते, ये बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. कल को आपको कैरियर में ग्रो करना है तो आपको इन सभी टर्म्स का पता होना चाहिए. सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से ही ये इंपॉर्टेंट नहीं है. बैंकिंग सेक्टर में जाने वाले कैंडिडेट्स को मैं एक बताना चाहता हूँ कि ये रोज़मर्रा की टर्म्स होगी आपकी बैंक्स में, राइट गाइज. तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है जी. तो चलिए आगे हम बात करते हैं एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस. गाइज अ बैंक कैन अकोमोडेट इट्स कस्टमर बाय एक्सेप्टिंग एंड एंडोर्सिंग बिल्स ऑन देयर बिहाफ. This is usually done in case of the foreign bills to facilitate negotiations and foreign business dealings. In such cases, the bank is liable toward third party to whom bills are given or endorsed guarantee of payment given in case of non-payment of the promised amount. Right, guys? And on the other hand, customers are liable to the bank for such claims. और उसके बाद the bank entries such bills इन द बिल एक्सेप्टेड रजिस्टर. एंट्री कहाँ होती है? बिल एक्सेप्टेड रजिस्टर में. और आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस एट द एंड ऑफ द ईयर हैज टू बी शोन एज कंटिंजेंट लायबिलिटी इन द शेड्यूल 12 ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. राइट गाइस, चलिए अब हम आगे बात करते हैं बिल्स पेबल. सो इट्स नॉट ए न्यू टर्म फॉर यू पीपल. दीज रिप्रेजेंट्स बैंक ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स, traveler's check, mail transfer payable, pay slip, bankers checks to the miscellaneous items which are issued by the banks but remained uncashed up to the date of preparation of final accounts, or inter-office adjustments. A bank having several branches will receive periodical statement from them regarding the inter-branch transaction. It is possible that some entries may remain unadjusted in the head office of the bank at the close of the financial year. Such entries are recorded in the balance sheet under the subheading branch adjustments and may appear on the asset side under the heading other assets if it has a debit balance, and on liability side under the heading other liabilities if it has a credit balance. राइट गाइज. तो गाइज ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन जनरल भी. कॉमर्स स्टूडेंट्स को और जो पर्टिकुलरली बैंक सेक्टर में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. तो गाइज आप इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिए और इसकी जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा और फिर ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा और उसके बाद हम इंश्योरेंस कंपनी वाला चैप्टर करेंगे. गाइज सारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पोर्शन है, सारे चैप्टर्स हैं, मैंने अपनी वीडियो में मेरे वीडियो पे अपलोड कर दिया. मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो इसको. ओके जी, डन. विशिंग यू गुड लक.